आर्थिक अपराध इकाई बिहार ने एक बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में पूर्व डीजीपी एसके सिंघल पर बड़ा आरोप लगाया गया है। ईओयू ने कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें एसके सिंघल का नाम है और एसके सिंघल पर बड़ा आरोप लगाया गया है कि एसके सिंघल ने जो प्रिंटिंग प्रेस था, जो प्रश्न पत्र का प्रिंटिंग प्रेस था, उससे जो है 10% कमीशन एसके सिंघल ने ली है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि फिजिकली इस प्रिंटिंग प्रेस की जांच भी नहीं की गई और उसको जिम्मा सौंप दिया गया। यह प्रिंटिंग प्रेस जो है महज 1 साल से जो है खुला हुआ था और इस प्रिंटिंग प्रेस की बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई और 10% जो है कमीशन जो है खा लिया गया। देखिए, तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, पूर्व डीजीपी और तत्कालीन जो है बिहार पुलिस चयन परिषद के अध्यक्ष जो हैं एसके सिंघल पर बड़ा आरोप लगाया है, क्या कुछ कहेंगे ईओयू ने जो आरोप लगाया उस पर? देखिए, ये जानकारी शुरुआत से थी, यानी पुलिस महकमे में भी जानकारी थी, मीडिया में भी लोगों को जानकारी थी, लेकिन जब आर्थिक अपराध इकाई ने इस बात को न्यायालय में डाला है तो ये लोगों के बीच में आ रहा है। सच्चाई ये है कि सिपाही प्रश्न पत्र हो या बीपीएससी से और भी परीक्षा हो, दरोगा परीक्षा हो, शिक्षक परीक्षा हो, नीट परीक्षा हो, कहीं न कहीं पूरे देश में, बिहार ही पूरे देश में आज जो छात्र गरीबी में जिस मेहनत से पढ़ के जिस उम्मीद से आते हैं, इस तरह की घटना जो अभी आ रही है लीक का, उनका कहीं ना कहीं मनोबल टूट रहा है। क्योंकि पूर्व डीजीपी केंद्रीय चयन परिषद के तत्कालीन वो अध्यक्ष भी थे एसके सिंघल, जो बातें आई है, ये बात कहीं ना कहीं छात्रों में एक विश्वास उठाएगा सिस्टम से। और अपने 30 साल का सामाजिक जीवन का मेरा व्यक्तिगत मानना है कि देश की कोई परीक्षा ऐसी नहीं है, वो आईएएस की परीक्षा हो, कि आईआईटी हो, कि मेडिकल हो, या कोई भी परीक्षा हो, 100% प्योर कोई परीक्षा नहीं होता है। हर परीक्षा में कहीं ना कहीं प्रश्न पत्र लीक की बात हो, पैरवी की बात हो, मार्क्स बढ़ाने की बात हो, या बिना परीक्षा दिए भी बहुत सारा रास्ता विभिन्न परीक्षाओं में निकाला गया है। तो न्यायालय में है, न्यायालय को तो चाहिए कि इस मुद्दे पर पूर्व डीजी पर कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि आगे जो लग रहा है कि भ्रष्टाचार और बढ़ रहा है। क्योंकि जो सामाजिक जीवन का हमने अध्ययन किया है, तो जैसे जैसे बढ़ रहा है समय, भ्रष्टाचार का रूप नया बढ़ रहा है। ये सोशल मीडिया की देन है कि कोई मुद्दा पूरे देश में तुरंत छा जाता है, नहीं तो ये जितनी चीजें हैं ये पूर्व में भी होता रहा है, आज भी ये हुआ है और आगे क्या होगा। क्योंकि जो इनके सिस्टम के जो हेड होते हैं वो कहीं ना कहीं राजनेता होते हैं, और राजनेता किस रूप में आते हैं, आप यहाँ पूर्व डीजी पर आरोप लगा रहे हैं क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई ने उन पर लगाया, क्योंकि पूर्व है। आपको पूरे विश्वास दिलाता है इस पूरी सिस्टम में सरकार के मुखिया को भी गया होगा, जो उसकी जो टीम होती है, कोई भी मुख्यमंत्री हो उसकी भी एक टीम होता है जिसका काम है ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेना, नौकरी के नाम पर पैसा लेना। तो कहां कितना प्रश्न पत्र लीक का हो गया, ठीका का हो गया, इंजीनियर के माथे हो गया। तो ये सारी चीजें जो है ये सामान्य है। इस बात को बिहार की जनता, पूरी देश की जनता जानता भी है। सिर्फ ये कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से आप मीडिया के तरफ से भी या सामाजिक संस्था के द्वारा इस मुद्दे पर आवाज उठाया जाता है, लेकिन ये घटना निरंतर हो रहा है। और ये जो घटना निकल के आई है कि भाई प्रश्न पत्र में 10% का डील है, प्रश्न पत्र जहां छपा है वहां से भी प्रश्न पत्र लीक हुआ है, जो कि सबको जानकारी में है। और हमारा तो व्यक्तिगत मानना है कि कोई परीक्षा ऐसा है ही नहीं जो 100% प्योर हो। हर जगह मिलावट है। सिर्फ 100 लीटर में 1 लीटर दूध की मिलावट होता है तो दूध प्योर है, और 100 लीटर में जब भी 50 लीटर से ज्यादा पानी मिला दिया गया तो भाई मिलावट है। तो यहाँ भी यही है कि सिपाही भर्ती हो, शिक्षक का भर्ती हो, या कोई भी दरोगा भर्ती हो, हर जगह परसेंटेज मिलावट का ज्यादा हो गया है।
इसलिए हमारे आपके बीच में दिख रहा है। नहीं तो लालू जी का राज भी पहले ही क्लियर हो जाता था कि दारोगा की परीक्षा है तो कितना यादव समाज से जाएगा, कौन कितना समाज से जाएगा, कितने लोगों का होगा, और होता था। नीतीश कुमार का राज है, आप देखेंगे कि कुर्मी समाज भले बिहार में जनसंख्या में कम हो, लेकिन ज्यादातर नौकरी में, ज्यादा जगह अच्छे पद पर उस समाज देखकर भी पद दिया जाता है। तो ये नैतिकता के जो आधार है, वो राजनेता हो कि बड़े अधिकारी हो, हर जगह भ्रष्टाचार 100% आपको दिखेगा। नीतीश कुमार कहते हैं जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन बिहार में फिर से कमीशन खोरी जो है वो बढ़ गई है। 10% जो है वह सिपाही भर्ती प्रश्न पत्र मामले में 10% दिया जा रहा है। तो इसके सिंघल जो कहने के कहा जाता था नीतीश कुमार के काफी खास हैं, काफी अच्छे अधिकारियों में गिने जाते हैं, वे जब भ्रष्ट निकले हैं और अभी तक उनकी गिरफ्तारी न होना, कहने की सरकार उनको अभी तक बचाना चाह रही है। देखिए सरकार, हम तो पहले भी चर्चा की, सरकार तो बचाना भी चाहेगा, क्योंकि सरकार को भी वहां से फंड गया है। आप तब तक किसी अपराधी को बचाते हैं क्योंकि लगता है जब अपराधी पकड़ाएगा तो मेरा भी नाम ले सकता है, हम भी उस पर फंसेंगे, हमारी भी जो सफेद कपड़ा है उस पर दाग पड़ेंगे। तो यहाँ क्लियर है कि अभी तक जो गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये गिरफ्तारी आगे भी नहीं होगा, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। 100% पूर्व डीजीपी एसके सिंघल का गिरफ्तारी नहीं होगा। ये कहानी बढ़ते बढ़ते फिर वहीं के वहीं पुनर्विष्कुभ हो जाए, क्योंकि डीजीपी तक ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये भ्रष्टाचार के तार मुख्यमंत्री तक है, और वो आपको जहां पे पता चल जाएगा। सिपाही भर्ती प्रश्न पत्र का एक मामला है, क्या बिहार दरोगा वगैरह का भी जांच होना चाहिए कि इसमें भी बहुत अधिकारी जो हैं पैसे लेकर नौकरी देने के लिए हो सकते हैं पकड़े जाएं? नहीं, जांच क्या होना चाहिए, यहाँ जितनी भी परीक्षा, मैं बार बार कह रहा हूँ पूरे बिहार वासी को, देशवासी को, कि कोई भी परीक्षा हो, कोई कहता है कि 100% प्योर हुआ है तो हम हमारे पास आवे, हम वहां बता देंगे कहां कहां क्या हुआ है, क्योंकि हमारे पास इसकी जानकारी है। क्योंकि 30 साल के समाजी जीवन में भ्रष्ट लोग हों कि बड़े क्रिमिनल हों कि बड़े अच्छे लोग हों, संपर्क तो सबसे है, मिलना जुलना सबसे है, हर तरह की केस मेरे पास आते हैं कि किस केस में कहां कितना हो रहा है, क्या हो रहा है। तो एक भी परीक्षा ऐसा नहीं है, दरोगा वाला में पहले से ही फिक्स हो जाता है, सिपाही वाला में पहले से फिक्स होता है कि ये राशि आपको लगेगा, दरोगा में ये राशि लगेगा, बीपीएससी में नीचे से ऊपर करना है तो ये राशि है, रिटेल का है तो ये राशि है, इंटरव्यू का है तो ये राशि है। तो जिस देश में, जिस राज्य में पैसे वालों के लिए, राजनेता के लिए ये सारे रास्ते खुले हुए हैं, तो ये जो घटना है मीडिया के लिए, हमारी आपकी चर्चा के लिए, ये भले एक न्यूज हो सकता है, लेकिन ये सब सामान्य बात है। चलिए, तो नई नवेले प्रिंटिंग प्रेस को जो है वह ठेका दे दिया गया, 10% कमीशन भी इसमें से खा लिया गया, और पूर्व डीजीपी एसके सिंघल जो है फिर से निशाने पर आ गए हैं। यूयू ने एसके सिंघल के नाम पर जो है कई घोषणाएं की हैं, कई आरोप लगाए हैं यूयू ने कोर्ट में, जो चार्जशीट में सब कुछ लिखा गया है कि एसके सिंघल ने कैसे फिजिकली जांच किए बिना जो है ठेका सौंप दिया, 10% कमीशन की भी बात हो गई। तो कहीं ना कहीं क्या बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जो है वह एसके सिंघल को बचा रहे हैं? क्या इस प्रश्न पत्र लीक मामले में और भी क्या राजनेता शामिल है, नेता शामिल है, मंत्री शामिल है? आपको क्या लगता है? अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं।